नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 3 सितंबर 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है खतरनाक खेल है दल बदल, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। राजनीतिक सियासत एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में कुछ भी ना कहना ही सही है। यह कौन सी पार्टी कब बदल जाए कोई नहीं बता सकता। आखिर ये खतरनाक खेल कब खत्म होगा? हाँ, इसके लिए कानून बनाया गया है, लेकिन न के बराबर। और जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। राजनीतिक बदला लेने के लिए दल बदल का खतरनाक और असंवैधानिक खेल अब चरम पर है। क्या इस खेल को लोकतंत्र की शुचिता बनाए रखने के लिए फौरन बंद नहीं होना चाहिए? अरुणाचल के बाद मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायकों के बाद भाजपा में शामिल होने के बाद ये सवाल फिर जिंदा हो गया है। दल बदल रोकने के लिए हमारे पास कानून है, लेकिन न के बराबर है, क्योंकि इस दल बदल कानून से इस राजनीतिक कैंसर को अब रोका नहीं जा सकता है। इस दल बदल कानून 90 दशक में आया राम गया राम की अनैतिक घटनाओं के बाद ज़रूरत समझा गया। दल बदल कानून 1 मार्च 1985 में अस्तित्व में आया ताकि अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टी बदल लेने वाले विधायकों और सांसदों पर लगाम लगाई जा सके। 1985 से पहले दल बदल के खिलाफ कोई कानून नहीं था। बीते 37 साल में ये कानून बहुत कम असरदार साबित हुआ। इस वजह से दल बदल का कर्क रोग लगातार बढ़ता गया। जिस कांग्रेस के ज़माने में दल बदल शुरू हुआ था, उसी कांग्रेस ने इसे रोकने के लिए कानून बनाया था, लेकिन आज ये कानून बड़ी ही बेशर्मी के साथ कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अपमानित किया जा रहा है। भाजपा ने तो दल बदल को राजनीतिक शत्रुता का प्रमुख औजार बना लिया है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाजपा कार्यालयों के बाहर दल बदलुए के लिए स्वागतम का बैनर हमेशा लटका रहता है। भाजपा ने बीते 8 साल में सर्वाधिक दल बदल कराया या उसे स्वीकार किया। अरुणाचल के बाद मणिपुर में अभी दल बदल की क्या ज़रूरत थी, लेकिन चूंकि जेडीयू को नीचा दिखाना था, इसलिए वहां भी दल बदल करा दिया गया। इस साल फरवरी-मार्च में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने कुल 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसमें 6 सीट पर उसे जीत मिली थी। अब जेडीयू के 5 विधायक अपने गले में भाजपा का दुपट्टा डालकर खड़े हैं। दल बदल से जेडीयू के साथ साथ वो जनता भी अपमानित हुई है, जिस जनता ने इन बिकाऊ लोगों को चुना था। जनता का इसमें कोई दोष नहीं है। उसे क्या पता कि वो जिन लोगों पर भरोसा कर रही है वे बिकाऊ हैं। पिछले महीने बिहार में बीजेपी और जेडीयू के रास्ते अलग अलग होने के बाद उठाया गया है। चर्चा थी कि बिहार में अलग होने के बाद जेडीयू मणिपुर में एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने की योजना बना रही है। जेडीयू की इस योजना को नाकाम करने के लिए उसे उसके विधायकों को खरीदना ज़रूरी था, इसलिए उन्हें खरीदा जाना अनिवार्य हो गया था। भाजपा ने ये काम कर दिखाया, क्योंकि अब केवल यही एक पार्टी है जो विधायकों को खरीदने में सिद्धहस्त है। भाजपा किसी भी कीमत पर किसी भी विधायक को खरीदने का मुद्दा रखती है। दल बदल के जरिए सरकारें बनाई और बिगाड़ी जा रही हैं। ये लोकतंत्र को लगातार कमज़ोर करने वाली कोशिश है। कानून इसके सामने बौना साबित हुआ है। अब उम्मीद भी नहीं है कि कोई इस दल बदल कानून को संवर्धित करने के बारे में सोचेगा। मौजूदा कानून को लोग अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषित करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इस मामले में अदालतों की भूमिका पर कोई टिप्पणी करना ही व्यर्थ है, क्योंकि अधिकांश फैसले मुंह देखकर किए जाने लगे हैं। अब सवाल ये है कि ये अनैतिक खेल कब तक चलेगा आखिर? राजनीतिक अब नैतिकता से कोसों आगे निकल चुकी हैं। अब राजनीति अदावत का दूसरा नाम है। दल बदल करने को अब सिर्फ कर्मकांड माना जाता है, अपराध नहीं। अपराध तो जनता करती है जो बिकाऊ लोगों को चुनती है।
दल बदल रोकने के लिए दल बदल का निषेध करने के लिए बनाए गए कानून में संशोधन जरूरी है। जनप्रतिनिधियों से विलय का प्रावधान छीने जाने की जरूरत है। अब केवल इस्तीफा ही एकमात्र विकल्प होना चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाए तो शायद इस बीमारी पर रोक लगे। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? राजनीतिक बदले के लिए बिहार में जेडीयू के भाजपा से अलग होते ही सबसे पहले वहां ईडी का इस्तेमाल किया गया। अब विधायकों को दल बदल करा दिया गया। लेकिन क्या इससे कुछ हासिल हो सकता है? जेडीयू के सुप्रीमो अब भाजपा को कांग्रेस के राहुल गांधी के बाद दूसरी बड़ी चुनौती बन गए हैं और भाजपा हर चुनौती को साम दाम दंड और भेद से समाप्त कर देना चाहती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। भाजपा ने कांग्रेस को समूल नष्ट करने की कोई भी कोशिश भी करके देख ली, नाकाम रहे, लेकिन उसका हौसला अभी बना हुआ है। दल बदल रूपी बेशर्म का पौधा हरा भरा बनाए रखने के लिए सभी दलों के साथ ही भाजपा की भूमिका प्रणम्य है भाजपा के अध्यक्ष और शीर्ष नेता जो दल बदलवे की आरती उतारने के लिए हमेशा थाली सजाए खड़े नजर आते हैं। मुझे लगता है कि दल बदल को अब कानून नहीं जानता, जनता ही रोक सकता है। जनता को ही ऐसे लोगों की शिनाख्त करना पड़ेगी। ऐसे बिकाऊ लोगों के खिलाफ लोक निंदा अभियान चलाना होंगे। बेहतर हो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही ये अभियान चलाए, क्योंकि सच्चा राष्ट्रवादी संगठन यही तो है। आपको याद होगा कि ऐसे मामलों में अदालतें या संबंधित पक्षकारों को उनकी सुविधा के हिसाब से समय देती है या फिर हौसले या फैसले। बहुत कम उदाहरण हैं जहां दल बदल रोकने या करने वाले किसी भी जनप्रतिनिधि को दंडित किया गया हो। ऐसे लोग जो लोकतंत्र के साथ मजाक करते हैं, उन्हें दंडित करना ज़रूरी है। जब ये काम अदालतें नहीं करती तो जनता को ये काम खुद अपने हाथ में लेना चाहिए। दल बदल रोकने वालों को ही नहीं बल्कि दल बदल करने वालों को भी दंडित करना चाहिए। चुनाव इस काम के लिए सबसे शुभ अवसर होता है। आने वाले दिनों में फिर चुनाव ही चुनाव है। आइए मिलजुल कर इन दल बदलुए और उनके खैर ख्वाहों को सबक सिखाएं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।